अरे इसमें भी कुछ कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बात फाइनल। मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान। महागठबंधन में मची हलचल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है और बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रहे मंथन के बीच अब मुकेश सहनी ने भी दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा और उन्होंने ये भी कहा कि बात फाइनल हो गई है। अरे इसमें भी कुछ कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है, कुछ चीजें था तो हम लोग बैठे किए हैं, बाकी सब चीज सही है, ठीक है? आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर चुकी है, राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुकी है। इस बीच विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों की रविवार 5 अक्टूबर की देर रात शाम बैठक हुई। सीट शेयरिंग और नेतृत्व के मुद्दे पर हुई ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली। इस मैराथन बैठक के बाद तेजस्वी के आवास से निकले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि बात फाइनल हो गई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर विषय की जानकारी दी जाएगी। समाचार एजेंसियों के मुताबिक मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शुभ शुभ बोलिए, हम ही सरकार बनाएंगे और मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि 6 अक्टूबर को भी बैठक होगी जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुकेश सहनी ने कहा कि 1-to-1 चर्चा का उद्देश्य ये है कि किसी भी विषय पर किसी के मन में कोई संशय न रह जाए। इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव आलोक मेहता ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पर कहा कि ज्यादातर बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आरजेडी महासचिव मेहता ने ये भी जोड़ा कि कुछ विषय अब भी सुलझाए जाने बाकी हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन में हर विषय सुलझा लिया जाएगा और इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर देंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव के आवास पर मैराथन मीटिंग के बाद बाहर निकले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीट शेयरिंग और संभावित उम्मीदवार इन विषय पर प्रमुखता से चर्चा हुई। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम हाल ही में 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची थी। ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में बिहार पहुंची टीम ने राजनीतिक दलों के साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर वाम दलों ने नाराजगी जताई थी। सीपीआई और सीपीएम के नेता गुरुवार 2 अक्टूबर को एक साथ मीडिया के सामने आए और स्पष्ट कहा कि सीट शेयरिंग में जल्द फैसला होना चाहिए, अन्यथा चुनावी तैयारी में उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीपीआई ने इस बार 24 सीटों की मांग रखी है, जबकि सीपीएम ने 11 सीटों की मांग की है। 2020 में विधानसभा चुनाव में सीपीआई को 6 सीटें और सीपीएम को 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार दोनों दल अपने जनाधार बढ़ाने का दावा करते हुए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वाम दलों ने महागठबंधन के बड़े सहयोगी दलों से बड़ा दिल दिखाने और त्याग करने की बात कही। उनका कहना है कि चंदा जुटाकर चुनाव लड़ने वाली लेफ्ट पार्टियों को सीट बंटवारे में देरी से नुकसान होगा। सीपीआई और सीपीएम का दावा है कि वे सहयोगी दलों को सबसे मजबूती से वोट ट्रांसफर कराते हैं और उन्होंने जमीनी मुद्दों को उठाकर अपना जनाधार बढ़ाया है। सीपीआई सीपीएम ने बताया कि उन्होंने महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपनी मांगे रखी और उन्हें सम्मानजनक सीट बंटवारे की उम्मीद है। साथ ही ये भी साफ किया कि चुनाव में उतरने के लिए उन्हें तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करना होगा। तो वहीं आपको याद होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद ने महागठबंधन की एकजुटता और जनता के सामने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को प्रमुख बताते हुए कहा कि उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन में किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नहीं देखा जा रहा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही गठबंधन मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। लिहाजा ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम वाले बयान में कितनी सच्चाई है, वो तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसका पलड़ा भारी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।